आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीप, मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपने देख लिया है टाइटल दोस्तों, क्या है? वाई इंडियंस आर लोनली। इंडियंस क्यों अकेले हैं? पहले दोस्तों ये जो वर्ड है ना, मैं सुनता था कि अमेरिकन सर अकेले हैं, अमेरिकन आर वेरी अलोन। बुढ़े जब हो जाते तो माँ बच्चे चले जाते छोड़ के उनको, फिर वो माँ बाप बूढ़े हो जाते अकेले रहते। यहाँ पर भी हो रहा है दोस्तों, ये इंडिया में भी हो रहा है। कोविड के दौरान लॉकडाउन में विले पार्ले में दो कपल थे ओल्ड, वो लोग एनजीओ से वो कर रहे थे, सामान मंगा रहे थे ग्रोसरी का, क्योंकि उनको कोई आसपास हेल्प नहीं कर रहा था। सब उनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई रहते भी है। बल्कि आसपास 200 घर थे विले पार्ले में, लेकिन कोई उनको हेल्प ही नहीं किया। उनको उनको फिर एनजीओ से लेना पड़ा हेल्प, क्योंकि वो अकेले है ना, कौन सुनेगा उनका, बूढ़ा हो गए। तो इंडिया का भी ये हालत है अमेरिका के साथ साथ। तो दोस्तों भाई, ये अकेलापन कैसे दूर करे दोस्तों? 2021 की बात है, हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में कहा था कि स्ट्रेस के बाद लोनलीनेस से बड़ा मेंटल चैलेंज है। लोनलीनेस एक सबसे बड़ा मेंटल चैलेंज है स्ट्रेस के बाद। मिलियंस ऑफ पीपल्स इन इंडिया आर मतलब लोनली। उनके पास सब कुछ है फिर भी वो अकेले हैं। आपके पास मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस नहीं है। लोग ऐसे लोग नहीं है जिसके पास आप मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस होगा, ऐसा नहीं है। 43% आर लोनलीनेस इन इंडियंस, क्योंकि वो अपने फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो नहीं कर पाते। अगर आप करने जाएंगे तो पेरेंट्स आपको बोलेंगे तू बहुत मूडी है, इमोशनल है यार, ऐसा मत हो। तो ये हो जाता है फिर लोनलीनेस एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है दोस्तों। क्या पता है लोनलीनेस क्या है? एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस दैट ऑकर्स व्हेन ए पर्सन नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इज नॉट दैट मच। समझ में आ रहा है? एक इंसान का अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है जब वो सोशली किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाता ठीक से। वो बोलेगा अच्छा नहीं लगता, ये होता है, ये होता है, ये। तो परसेप्शन ऑफ बीइंग अलोन, यू कैन कनेक्ट। समझ में आ रहा है? तो डिफिशियंसी इज इन डिजायर रिलेशनशिप्स, ये भी हो सकता है ना, कि कुछ लोग समझते हैं कि रियलिटी और रील और रियल को एक जैसा समझते हैं। जो वो लोग टीवी में यूट्यूब हो या फिर कुछ भी हो देखते हैं, उसको रियलिटी को उस रील को रियलिटी समझते हैं। कनेक्शन क्वालिटी नहीं मिलता उनको, फिर ये भी एक बात है ना। और कुछ लोग लोनलीनेस का और एक चीज़ होता है, लोनलीनेस का मतलब थर्स्टी और हंग्री भी होता है। अगर आप लोनलीनेस फील करें, इसका मतलब आप भूखे हैं और पानी पीने का आपको मन कर रहा है, ये भी है। 7.5 लाख स्टूडेंट्स अब 2022 को एब्रॉड गए थे पढ़ाई करने। तो ज़्यादा तो पंजाबी जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बहुत लोनलीनेस है, अच्छा नहीं लगता, एंग्जाइटी होता है, ये है। फिर भी मैं आया हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज, बिग टाउन, सीसीटीवी कैमराज, ये सब जगह में होता है। और ज़्यादातर लोग तो बोलते हैं कि कुछ कॉरपोरेट में कि वो लोग 52 आवर्स वीकली काम करते हैं, हर दिन 9 घंटे, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, मंडे टू सैटरडे। अरे भाई, मैं तो एक दिन में 10 घंटा का भी काम किया मैं रेडियोथेरेपी में। मैं बोल रहा हूँ आपको, जब मैं रेडियोथेरेपी इंडस्ट्री में था, एक दिन में 10 घंटा 11 घंटा काम किया मैं। सुबह 7 बजे गया, रात को पूरा 7 बजे मैं आया घर, ऐसा भी काम किया। उसमें आपको और लोनलीनेस फील होगा, इसलिए मैं वो छोड़ दिया हूँ, नहीं करता। उससे क्या होता है दोस्तों, आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज रहता है हमेशा, हार्ट अटैक आने का रोज रहता है ना, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होता है। तो ये सब चलता रहता है दोस्तों। तो शाहरुख खान साहब ने क्या बोला, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हमेशा बीपी हाई रहना पड़ेगा, स्ट्रेस में रहना पड़ेगा, है ना। तो ये बात तो है मेंटल हेल्थ का, लोनलीनेस तो है, अकेलापन रहेगा आपका, सक्सेसफुल अगर आपको बनना है तो लोग समझते हैं कि दोस्तों देखिए, लड़कों का ना सर दोस्तों ज़िंदगी ख़राब है हम लड़कों का, है ना। हम लड़कों का तो भाई बदनाम करके रखे है सोसाइटी ने, हम लड़कों का ज़िंदगी ख़राब कर दिया। पहले हम 10th क्लियर करना पड़ता है, 10th क्लियर हुआ, फिर 10th में अगर कि आप किसी लड़की के चक्कर में फंसे, भाग साला भाग, लड़की के चक्कर में फंसता है, हट साला हट, माँ बोलेगा हट हट, लड़की के चक्कर में फंसता है साले, पढ़ाई नहीं करता। फिर 10th ख़त्म हुआ, ऐसे करके धक्का मुक्की करके फिर साइंस लिए, साइंस लेने के बाद आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, फिर 12th भी गया, फिर हुआ, फिर उसके बाद ख़त्म कहानी। फिर कॉलेज गए, फिर अब बोलते हैं कॉलेज जाके उसमें भी धक्का मुक्की मार के पास हुए, फिर उसमें भी फिर ख़त्म, है ना। फिर आया, फिर बोलेंगे स्टार्टअप करना है, नहीं तुम्हें जॉब करना है, जॉब करो। फिर आप बोलेंगे स्टार्टअप करना है, नहीं लंका लग जाएगी तुम्हारी, स्टार्टअप नहीं, जॉब करना है तुम्हें, थप्पा लगाओ बस, थप्पा लगाओ और जाओ बस। और इसके बाद
अंत शुरू आपकी। इसके बाद जब आप सब कुछ इतना कर लेते हैं, फिर बाद में आपकी बच्चे आपको बोलते हैं तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, क्या किया है तुमने मेरे लिए, कुछ नहीं किया। इतना लड़का सहने के बाद 50-55 साल की उम्र में उसको ये सुनने को मिलता है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो अपनी खुद की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है दोस्तों, यही समझ लीजिए। लोनलीनेस क्यों है, और एक है दोस्तों लोनलीनेस का कारण है पैसा। हम लोग इंस्टाग्राम में देखते हैं सक्सेसफुल आदमियों को कि वो कितना अच्छा है, उसके साथ सब लोग हैं, दोस्त है, बात कर रहा है, वो अच्छी जगह घूम रहा है, दुबई स्पेन ये लड़कीबाजी कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है इसलिए वो ये सब कर रहा है। जिसके साथ वो घूम रहा है वो भी उसके साथ इसलिए घूम रहा है क्योंकि उसके पास पैसा है। जो लड़की बिकनी में घूमती है उसके साथ, क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, चैनल है, यूट्यूब है, ये है वो है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना ना, तो ये सब की वजह से पैसा ही मुद्दा है, मेन मुद्दा। कई लोग हैं जिसके पास पैसा है उनके पास शांति नहीं है, ऐसा भी है। किसके पास पैसा है शांति से, कोई पैसा है वो शांति से नहीं, कोई पैसा नहीं है वो भी शांति से नहीं है। तो प्रॉब्लम ही है भाई, प्रॉब्लम तो हर जगह ही है। ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, याद रखिएगा, है ना। तो आप लोग कितना भी कोशिश कीजिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, साइकोलॉजी के ऊपर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी वीडियो और लाऊंगा मैं इसके ऊपर। तो ज़िंदगी का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, लोग लोनली है, बात नहीं कर पा रहे, ये मैं देखा हूँ। वैसे मुझे ये बीमारी नहीं है, अब चला गया मैं, पहले था मैं लोनलीनेस का बीमारी, अभी नहीं है, क्योंकि मेरा अभी दिमाग प्रोडक्टिव हो गया है। तो दिमाग को प्रोडक्टिव बनाइए, कुछ सोचिए, कुछ नया कुछ सोचिए, इन्वेंशन करिए। अब आप इन्वेंशन का मतलब ये नहीं है कि लड़की पटाना, ये नहीं है अब, है ना, कि कुछ नया कुछ सोचिए ना, कुछ काम करिए, कुछ लिखिए, अपने स्किल्स इंक्रीज़ करिए, दिमाग को किसी अच्छी चीज़ में लगाइए, है ना, तब लोनलीनेस नहीं होगा। और आप सोचेंगे अरे नहीं लोनलीनेस हो रहा है, अच्छा नहीं लगता ये वो, जैसे हमारे एसएसआर, उनको भी लोनलीनेस लग रहा था, इसलिए सुसाइड तक भी जाता है ये चीज़। तो ये बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं है, लोनलीनेस बहुत ख़राब चीज़ है साइकोलॉजिकली। आपको अगर लोनलीनेस लग रहा है तो मेरे वीडियोस देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल है उसको देखिए आराम से मस्त। मैं तो चैनल में कुछ अश्लील चीज़ें नहीं दिखाता बाकियों की तरह, लाइफस्टाइल फेक लाइफस्टाइल नहीं दिखाता मैं। मेरे वीडियोस देखिए, आपको लोनलीनेस चला जाएगा, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच फैक्ट्स बोलता हूँ, फैक्ट्स पुट करता हूँ। मेरे चैनल में कभी भी कोई मैं फालतू चीज़, अश्लील चीज़ नहीं दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज का बात होगा बस। इसीलिए मैं हमेशा जो सच है, ताकत रखो बोलने की, वो मैं रियलिटी देखता हूँ। मैं फालतू का फेक लाइफ नहीं दिखाता किसी को। फेक लाइफ दिखाना चाहिए, अगर आपके पास पैसा है तो दिखाइए फेक लाइफ, लेकिन जो सच है वो सच है ना। सच को कोई टाल नहीं सकता, आप जितना भी वो करे। इसको समझ में आ रहा है? तो लोनलीनेस से कैसे बचे? प्रोडक्टिविटी करिए, कुछ अपना स्किल बढ़ाइए, कुछ नया चीज़ सीखिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें फ़ोटोशॉप करिए, खुद से सीखिए, ऑनलाइन करिए, कुछ डिज़ाइन बनाइए, अपने खुद का इन्वेंट करिए, है ना। कुछ ऐसा करिए कि लोग आपको बोले, मतलब हाँ बंदा कुछ तो कर रहा है। तो लोनलीनेस कुछ नहीं है दोस्तों, ये उनका है जिनका दोस्तों रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, उनको लगता है लोनलीनेस। फिर वो लोग दारू पियेंगे, फिर और लोनली हो जाएंगे वो दारू पी के कोई सब एक साथ नहीं होता, दारू पीने से और लोनली होता है। इससे अच्छा है आप दवाई लेके खाना भगवान का नाम लेके सो जाइए बस, है ना, आराम से मटन बिरयानी खाइए, मस्त पेल के सो जाइए, ख़त्म, जो हुआ सो हुआ। अंडे उंडे पेलिए, सुबह उठिए, जिम करिए, बस ख़त्म सो जाइए। मुझे तो यही अच्छा लगता है। अब सच्चाई तो यही है ना, एट द एंड यही करना पड़ेगा आपको, खाना पीना सोना हगना, बस यही है ज़िंदगी, जिम करना। तो लोनलीनेस ऐसा तो होगा ही दोस्तों। लोनलीनेस जब आता है तो बोलिए ज़िंदगी का क्या है, छोड़िए, खाइए पिए मस्त। मैंने अभी क्या बोला वीडियो में, अगर आपको स्ट्रेस टेंशन हो रहा है तो खाना मस्त खाइए, कुछ अच्छा खाना खाइए, मटन खाइए, चिकन खाइए, खा के मस्त पेल के सो जाइए, बस लोनलीनेस चला जाएगा। छोड़िए दूसरों का टेंशन। लोनलीनेस आता ही जब आप दूसरों के बारे में सोचते। देखिए एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जब आप घर में होते हैं ना, जब आप किसी से मिलते हैं ना बाहर, तो आप 1-2 लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब आप मोबाइल में देखते हैं ना तो आप एक साथ 100,000 लोगों से मिलते हैं, समझ में आ रहा है। और उन लोगों से मिलते हैं जिनके आपका कोई सोशली कनेक्शन नहीं है, जो आपके साथ कोई विदाउट एनी मतलब किसी चीज़, मतलब विदाउट एनी, मतलब क्या बोलूँ, किसी वजह की वजह से आपसे कनेक्शन बनाएंगे। अगर आप सोशल मीडिया में कनेक्शन बनाने जाएंगे, वो किसी कारण से आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे, विदाउट एनी कारण रीज़न वो आपके साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे, ऐसा होता है। तो बाहर भी ऐसा ही है, बाहर भी आप, जैसे मैंने क्या बोला कि आप कनेक्शन बनाएंगे तो
बाहर में 1-2 लोगों से बात करेंगे, लेकिन मोबाइल में आप 100,000 लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे। ये चीज़ बहुत ख़राब है, ये अच्छा नहीं है। और उन लोगों से मिलेंगे जिनसे आपका कोई माइंडसेट मिलता ही नहीं है, ये भी एक है ना। तो थोड़ा प्रोडक्टिव रहिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, है ना। लोनलेस चला है, मस्त पेलिए, खाइए, सो जाइए, है ना। साइरस बरोचा देखा, खाता है, पेलता है, सोता है, बस जिम करता है। तो यही करिए। तो और टीवी देखिए, लोनलेस चला जाएगा। गेम्स खेलिए, गेम्स आप बोलेंगे गेम्स पबजी नहीं, बाहर जाके खेलिए, रनिंग करिए, ये नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये करना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो यही है, लोनलेस चला जाएगा। लोनलेस तो देखिए, टेंशन और स्ट्रेस, कोई अगर पैसा भी कमा रहा है ना तो वो भी स्ट्रेस में है, टेंशन में। कोई अगर पैसा नहीं कमा रहा है वो भी स्ट्रेस में है, टेंशन में, है ना। कोई एसी में बैठा है वो भी स्ट्रेस में है, टेंशन में, दोनों तरफ है। कोई एसी में नहीं बैठा है, कोई लेबर है, तो उसका भी स्ट्रेस और टेंशन है, सबका है। तो ज़िंदगी यही है दोस्तों, थोड़ा सा अपने काम से काम रखिए, कुछ करिए, कुछ अपना खुद का कुछ करिए, है ना। तो यही है दोस्तों। थैंक यू भाई, चैनल सब्सक्राइब करिए।